अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एंजाइम से रिलेटेड उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक में नहीं है बायो की, और फेडरल की बुक में वो पॉइंट्स दिए गए हैं, तो हम उन मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सारे जो एंजाइम्स हैं वो एक तो बायोकैटालिस्ट हैं, दूसरा उनकी नेचर क्या है, वो प्रोटीनेशियस इन नेचर है। All enzymes are globular proteins except ribozymes। ये वाला पॉइंट जो है ये फेडरल की बुक में दिया हुआ है, और इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, ये आरएनए है और राइबोसोम्स में होता है। और राइबोसोम में जो एंजाइम है जो इस कैटेगरी से बिलोंग करता है यानी कि राइबोजाइम्स की, वो है पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। और ये जब ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड्स को लेकर आता है तो उन दोनों के दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड यही एंजाइम बनाता है, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। और ये राइबोजाइम कैटेगरी से बिलोंग करता है और इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन है आरएनए। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट पर अटैच होता है, और वहाँ पर जब अटैच होता है तो उसकी जो इंटरेक्शन होती हैं वो नॉन कोवेलेंट होती हैं। यानी नॉन कोवेलेंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस के जरिए से सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पर अटैच होता है। और आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो एक्टिव साइट है इट इज़ मेड अप ऑफ फ्यू अमाइनो एसिड्स, और जब पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है तो बेंड और फोल्ड होने के बाद कुछ अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं जो कि एक्टिव साइट बनाते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल दी गई है एल्डोलेज एंजाइम की। जो एल्डोलेसिस एंजाइम होते हैं ये रिवर्सिबली कन्वर्ट करते हैं फ्रुक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट को डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में ये कन्वर्ट करते हैं। और इसमें जो एक्टिव साइट है वहाँ पर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो ग्लाइसिन, हिस्टिडीन और एलानिन होते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें आपने पढ़ा हुआ है कि कोफैक्टर्स जो हैं दीज आर नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम एंड मोस्ट ऑफ द एंजाइम दे रिक्वायर नॉन प्रोटीन पार्ट फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। इनमें पेप्सिन ऐसा एंजाइम है और ये प्रोटीएसिस एंजाइम्स हैं जिसको कोफैक्टर रिक्वायर्ड नहीं होता, और इसकी जो इनएक्टिव स्टेट होती है उसे पेप्सिनोजन कहते हैं। और जब ये इनएक्टिव स्टेट में होता है तो ये इनएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि एडिशनली पॉलीपेप्टाइड का एक छोटा सा फ्रेगमेंट होता है जो कि इसकी एक्टिव साइट के साथ आकर अटैच हो जाता है। जब ये पॉलीपेप्टाइड का फ्रेगमेंट इसके एक्टिव साइट पर आकर अटैच होता है तो अब ये बाइंडिंग साइट को रोक लेता है और सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच नहीं होता, इस तरह से ये इनएक्टिव हो जाता है। और जब यही पेप्सिनोजन जो है ये एसिडिक एनवायरनमेंट में एक्सपोज होता है, जैसे कि स्टमक में एसिडिक एनवायरनमेंट होती है, तो फिर जो एडिशनल पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट है ये रिमूव हो जाता है और जो पेप्सिनोजन है ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जो कोफैक्टर्स की टाइप्स दी गई हैं वो एक्टिवेटर्स, कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप हैं। जो एक्टिवेटर्स होते हैं ये मेटालिक आयंस होते हैं, डिटैचेबल कोफैक्टर्स होते हैं। और इसमें आप थोड़ा सा ये माइंड में रख लें कि जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है ये इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में ही ये अपनी फंक्शनिंग करेगा। तो मैग्नीशियम आयन इसके लिए किसके तौर पर एक्ट करे, एक्टिवेटर के तौर पे। जो कोएंजाइम है, कोएंजाइम ये लूजली अटैच होता है विद द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, और इसकी जो एग्जांपल है उसमें NAD या FAD होते हैं। तो NAD इट इज रिक्वायर्ड बाय अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम रिक्वायर NAD। प्रोस्थेटिक ग्रुप इसमें आपने हीम ग्रुप की भी एग्जांपल पढ़ी होगी कहीं ना कहीं। आयरन कंटेनिंग पोर्फायरिन रिंग अटैच टू साइटोक्रोम, इट इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप। और यही आयरन कंटेनिंग पोर्फायरिन रिंग जिसको हम हीम ग्रुप भी कहते हैं, ये हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन इसमें भी ये प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पर एक्ट करता है। और एडिशनली फेडरल की बुक में ये बताया गया है कि साइटोक्रोम जो है वो भी हीम ग्रुप को ही यूटिलाइज करता है। मॉडल्स ऑफ एंजाइम एक्शन में दो तरह के मॉडल्स दिए गए हैं, लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल जो है इसमें की क्या चीज़ है, ये एंजाइम, और लॉक जो है ये क्या है, सबस्ट्रेट। अब कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो इस मॉडल को भी फॉलो करते हैं, तो वो एंजाइम्स जो लॉक एंड की मॉडल को फॉलो करते हैं उनको कहते हैं नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स। ये नॉन जो है ये ब्लू नहीं हो सका लेकिन फोकस करें इसको, नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स कहते हैं जो कि लॉक एंड की मॉडल अप्लाई होता है जिनके ऊपर। और इसमें सुक्रेज और माल्टेज, सुक्रेज जो है ये एंजाइम
हाइड्रोलाइज करता है सुक्रोज को और उसे कन्वर्ट करता है फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। और माल्टेज एंजाइम ये हाइड्रोलाइज करता है माल्टोज को और उसको 2 ग्लूकोज मोनोमर्स में कन्वर्ट करता है। तो ये नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स हैं। और ये जो स्पेसिफिसिटी होती है जिसमें सिर्फ वन सबस्ट्रेट जो है यही एक एंजाइम के साथ आकर अटैच हो सकता है और कोई दूसरा नहीं आकर अटैच हो सकता, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। और इसकी एग्जांपल में यूरिएज भी है। और वो वाले एंजाइम्स जो कि इंड्यूस्ड फिट मॉडल जिनके ऊपर अप्लाई होते हैं और वो इंड्यूस्ड फिट मॉडल को फॉलो करते हैं उन्हें कहते हैं रेगुलेटरी या एलोस्टेरिक एंजाइम। और उसकी एग्जांपल है कार्बोनिक एनहाइड्रेज और हेक्सोकाइनेज एंजाइम। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम अब ये देखेंगे ये काफ़ी सारे रिएक्शंस को कैटालाइज कर रहा है, जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड बनाती है। तो इसमें भी जो एंजाइम है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ जब कंबाइन कर रहा कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाता है तब भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है। और जब कार्बोनिक एसिड ब्रेक होता है तो ब्रेक होने के बाद हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट होता है, तब भी यही एंजाइम है। इसका मतलब ये स्पेसिफिकली सिर्फ एक सबस्ट्रेट के लिए नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ रिएक्शन को कैटालाइज करता है। तो इसको कहते हैं रेगुलेटरी या फिर एलोस्टेरिक एंजाइम। और इसकी ये एग्जांपल्स हैं। The temperature which causes denaturation of enzyme is called maximum temperature। ये वाली जो स्टेटमेंट है ये 2023 के नर्व्स के पेपर में भी आई हुई है। तो आपने एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पढ़ा हुआ है। ऑप्टिमम टेम्परेचर पे किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, जैसे कि ह्यूमन में 37 डिग्री सेंटीग्रेड ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। और लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर कौन सा होता है जो कि किसी भी टेम्परेचर को डीनेचर कर देता है। द बॉन्ड विच आर मोस्ट सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंज, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं और उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 70 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर टेम्परेचर को लो कर दिया जाए बिलो फ्रीजिंग पॉइंट तो एंजाइम जो है वो डीनेचर नहीं होता बल्कि एंजाइम सिर्फ इनएक्टिव हो जाता है। और जब दोबारा से टेम्परेचर को रेज करते हैं तो इसकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वह दोबारा से रीगेन हो जाती है। तो इसलिए इनएक्टिवेशन और डीनेचुरेशन में ये डिफरेंस होता है। जो जब एंजाइम्स जो हैं उसका कैटालिटिक एक्टिविटी को रीगेन करता है जब हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, मिनिमम टेम्परेचर। द टेम्परेचर व्हेन एन इनएक्टिव एंजाइम बिकम्स एक्टिव अगेन इज कॉल्ड मिनिमम टेम्परेचर। आपने जैसे कि पढ़ा हुआ है कि जो डिफरेंट एंजाइम्स हैं वो डिफरेंट उनके लिए ऑप्टिमम पीएच होती है जिस पे वो अपनी फंक्शनिंग करते हैं। तो कुछ को एसिडिक पीएच रिक्वायर्ड होती है, कुछ को बेसिक, कुछ को न्यूट्रल। पेपेन ये एंजाइम जो है ये ग्रीन पपाया से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये भी प्रोटीएसिस एंजाइम है। ये एसिडिक और एल्कलाइन मीडियम दोनों में ही इक्वली अपनी फंक्शनिंग जो है परफॉर्म करता है। एक ये वाली फिगर भी दी गई है फेडरल की बुक में। इसमें आप ये देख लें, ये लेबलिंग के तौर पर इसको देख लें। एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम यहाँ पर है और एक्टिवेशन एनर्जी जो है एंजाइम रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये विद एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी है। और ये वाली लेबलिंग भी किसी नम्स के पेपर में आई हुई है, चेंज इन फ्री एनर्जी। यानी ये पूछा गया कि ये किस चीज़ को शो कर रहा है, तो ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये चेंज इन फ्री एनर्जी को। और जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो यहाँ पर लेबलिंग है उसकी, तो इसको आप लेबलिंग को भी देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम एंजाइम इनहिबिटर्स और क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।